The 20th term of this series is what? Let us solve this problem. So सीरीज को पहले एक बार फिर लिखते हैं. S इक्वल टू दिस इज 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस ऑफ 14 प्लस ऑफ दिस इज 29 प्लस ऑफ 60 एंड दिस इज प्लस अप टू दिस टर्म्स. नाउ अगर डिफरेंस देखे तो इसमें डिफरेंस क्या आएगा निकल के, दैट इज़ नेसेसरी. इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस देखे तो ये 7 आ रहा है. इसका डिफरेंस अगर कैलकुलेट करें तो ये चीज़ आ रहा है 15 आ रहा है. और फिर सिमिलरली इसका डिफरेंस देखे तो दैट इज़ ये 31 आएगा. अब ये भी कोई स्टैंडर्ड तो नहीं है. इसका डिफरेंस क्रिएट करते हैं फिर से. ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये मेरे ख्याल से 8 है और ये ऐसे ही 16 है. यहाँ पे कुछ मिस्टेक है लेकिन खैर इतने से भी काम चल जाएगा. 23 नहीं, कुछ और कुछ मिसिंग है, वो सही कर लेंगे. अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो ये कैसे सॉल्व हुआ. अब ये 2 बार डिफरेंस करने के बाद ये जीपी सीरीज़ मिल रहा है हमें, तो ठीक है. इसका टीएन nth टर्म में हमें इंटरेस्ट है, तो इस सीरीज को मैं एक बार फिर से लिखता हूँ. दैट इज़ एस इक्वल टू 3 प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ 7 प्लस ऑफ 14 प्लस ऑफ 29 प्लस ऑफ दिस इज 60 अप टू इस सीरीज़ का कुछ Tn-1 प्लस ऑफ Tn आएगा. अगर इसको आगे एक शिफ्ट करके लिखे तो दिस इज़ 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस ऑफ दिस इज़ 14 प्लस ऑफ दिस इज़ 29 अप टू ऐसे ही चलेगा. दिस इज़ Tn-1 प्लस ऑफ Tn आएगा. अब दोनों का डिफरेंस अगर ले लेंगे तो डिफरेंस s माइनस एस है, ये 0 आएगा. अब ये हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस ऑफ दिस इज़ 3 प्लस ऑफ 7 प्लस 15 आएगा और ऐसे ही चलेगा ये. तो प्लस Tn माइनस ऑफ 1 आएगा लास्ट में, और ये माइनस ऑफ Tn आएगा. इसको अगर इस तरफ ले ले तो Tn इक्वल टू हो जाएगा दिस इज़ 3 प्लस 1 प्लस ऑफ दिस इज़ 3 प्लस ऑफ 7 प्लस ऑफ 15, और ये सीरीज़ आगे ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा. नाउ नेक्स्ट अगर इसमें देखें ये जो Tn आ रहा है, Tn का जो नेक्स्ट डिफरेंसेस है 1, 3, 7, 15 इस टाइप का जो टर्म आ रहा है, ये यहाँ से लेके आगे तक का जो टर्म है वो एक क्या बना रहा है, वो एक अलग ही सीरीज़ बना रहा है. तो इस सीरीज़ का जो Tn होगा अलग होगा. दैट इज़ इस सीरीज़ के बारे में मुझे स्पेशली हमें इंटरेस्ट होना चाहिए इस सीरीज़ में, तो इसको मैं अलग से एक मानता हूँ. दैट इज़ नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज़ मान लेते हैं ये एस डैश है, दिस इज़ एस डैश. तो इस सीरीज़ का Tn डैश निकलेगा, एस डैश का फिर Tn डैश. तो एस डैश का जो कैलकुलेशन है दैट इज़ एस डैश को अगर हम एक बार फिर से लिखें तो ये हो जाएगा दिस इज़ 1 प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ 7 प्लस ऑफ दिस इज़ 15, और ऐसे ही ये चलेगा, इस तरीके से चलेगा. अब इस सीरीज़ में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे. अगर एक टर्म यहाँ छूट गया है तो ये n-1 टर्म्स होंगे इधर. दीज आर n-1 टर्म्स. तो मान लेते हैं इसका लास्ट में T-n आएगा. दिस इज़ T-n-1 प्लस T-n आएगा. अब इसी को एक बार और शिफ्ट करके लिखे तो ये हो जाएगा दिस इज़ 1 प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ दिस इज़ 7, और ऐसे ही चलेगा. हो जाए T-n-1 प्लस में T-n आएगा. दोनों का डिफरेंस अगर लेते हैं अगेन तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 1 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ दिस इज़ 4 प्लस ऑफ 8, और ऐसे ये सीरीज चलेगा. दिस इज़ T-n माइनस T-n माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ T-n. अब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं दैट इज़ कितने हो जाएंगे, n-1 टर्म्स हो जाएंगे. ये T-n अगर देखें, T-n इसको अगर इस तरफ ले आए, ये जो टर्म है इधर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 1 प्लस 2 प्लस 4 अप टू ये जीपी सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म है कॉमन रेशियो 2 है.
नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो इसका सम का फॉर्मूला a इंटू आर डेट इज़ 2 की पावर n माइनस ऑफ 1 अपॉन नीचे हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 1, तो ये आएगा दिस इज़ 2 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस ऑफ 1, टी डैश एन आ गया। अब टी डैश एन आ गया तो हमें एस डैश चाहिए, तो एस डैश इसका समीशन हो जाएगा, तो एस डैश एन जो होगा दैट इज़ समीशन ऑफ टी डैश एन आएगा, दिस इज समीशन ऑफ टी डैश एन। तो समीशन ऑफ टी डैश एन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू दिस इज 1 से स्टार्ट होगा या 2 से स्टार्ट होगा, दिस इज 2 से स्टार्ट होगा क्योंकि ये सीरीज जो है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर एन इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू देगा 1, तो n इक्वल टू 2 से दैट इज कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाएगा क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा। अब इस सीरीज़ के लिए कैलकुलेशन जो करेंगे दैट इज n इक्वल टू 2 पे ये कितना आएगा वो कैलकुलेशन हम देख सकते हैं। तो एस डैश n का जो वैल्यू है उसी से निकल के आएगा, तो n इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू 1 आ रहा है, तो फिर इसी प्रकार से ये कैलकुलेशन चलेगा, तो समीशन भी बढ़ जाएगा। तो समीशन ये इस तरीके से समीशन ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 माइनस समीशन ऑफ दिस इज़ 1 आएगा, और फिर दिस इज़ n इक्वल टू 2 से n तक जाएगा और ये भी n इक्वल टू 2 से n तक जाएगा, तो n इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू क्या आएगा दैट इज़ 1 आएगा, 2 दिस इज़ 2 आएगा, n इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू 2 आएगा, 2 प्लस दिस इज़ 2 का स्क्वायर आएगा, फिर ऐसे ही चलेगा, दिस इज़ 2 की पावर लास्ट में कहाँ तक जाएगा n तक जाएगा, ये 2 की पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है, n माइनस 1 तक जाएगा, n रखेंगे तो माइनस ये n 2 से लेके n तक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 हो जाएंगे, तो n माइनस 1 यहाँ आएगा। अब इसका भी सम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशियो n 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 है, माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई नीचे फिर से 2 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ n प्लस ऑफ 1 आएगा। फिर नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ से 2 अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 की पावर n माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ n प्लस ऑफ 1 आएगा, तो नेक्स्ट ये हो जाएगा 2 की पावर में n, दिस इज़ माइनस ऑफ n माइनस ऑफ 1 आएगा, दिस इज़ एस डैश n। अब एस डैश n आ गया तो नाउ नेक्स्ट दैट इज़ वहाँ रख देंगे तो टी n आएगा, तो टी n इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे जो टी n है टी n का कैलकुलेशन हो जाएगा, दिस इज़ 3 प्लस एस डैश n, तो दिस इज़ 3 प्लस ऑफ एस डैश n, तो दिस इज इक्वल टू एस डैश ऑफ n, एस डैश n का वैल्यू पता है तो ये रखते हैं, तो 3 प्लस 2 की पावर n माइनस ऑफ n माइनस ऑफ 1, तो ये आ जाएगा दिस इज़ 2 की पावर ऑफ n और ये माइनस में n और ये आएगा फिर प्लस ऑफ 2 आएगा। अब हमें जो टर्म चाहिए था, अब इसको वेरीफाई भी हम कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, n का वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। जैसे n इक्वल टू अगर हम पुटअप करें यहाँ पे 1 तो 3 आना चाहिए, तो n इक्वल टू 1 पे ये बिल्कुल 3 आ रहा है, n इक्वल टू 2 अगर रखते हैं तो ये 4 आना चाहिए, तो n इक्वल टू 2 पे 4 बिल्कुल मिल रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। अब यहाँ से जो हमें चाहिए था 20th टर्म चाहिए था, तो t20 जो हो जाएगा इसका 2 की पावर 20 माइनस ऑफ 20 प्लस ऑफ 2 दैट इज़ इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर दिस इज़ 20, तो 2 की पावर में दिस इज़ 20 माइनस 18 आएगा, तो दिस इज़ द t20 टर्म। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट है, t20 2 की पावर 20 माइनस ऑफ 18, दैट ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। थैंक यू।